श्यामला न्यूज़ चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज विश्वास सिंह जी जो भाजपा के नवादा जिला के कोषाध्यक्ष हैं, इनसे हम चर्चा करेंगे बिहार के में पिछले 20 सालों में जो विकास हुआ है उस पर। बेतिया महाराज का जो ज़मीन पर सरकारी हस्तक्षेप के लिए कानून लाया गया उस पर, ऐसे कई तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। विश्वास जी, आपका सत्य श्यामला न्यूज़ चैनल में स्वागत है। आपका सत्य श्यामल न्यूज़ को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं और शुभकामना देते हैं ताकि आप चैनल में हमको जगह दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले कई चुनाव से कई सांसद नवादा में आपके पार्टी से हुए। आज नवादा में कुछ मूल चीज़ों का विकास अभी तक नहीं हो पाया है, उस पर आप क्या कहेंगे? हमारे नवादा में अभी तो विकास की गति इतनी तेज है कि हम उंगलियों पर गिनती हमारी आपसे पार नहीं लगेगी। अभी हमारे यहाँ एक ऊपरी पुल का निर्माण किया गया है, जिसका बिहार सरकार से भी उसका मानी पैसा निर्गत हो गया है और वो भी ऊपरी पुल अब बनकर तैयार हो जाएगा। रेलवे की जहाँ तक बात है, रेलवे में भी हमारा जो ट्रेनें चलती थी वो क्यूल तक और गया तक चलती थी। अभी हम इस ट्रेन से पूना जा रहे हैं, इसी रेलवे लाइन से हम दिल्ली जा रहे हैं और लगातार हमारे विकास की गति बढ़ रही है। और एक बात, हमारा अभी रिंग रोड पास हो गया है, जो आपको कादिरगंज अनंतपुरा से होते हुए और वो निकल जाएगी आपको रजौली के साइड में मस्तानगंज के पास। तो ये रिंग रोड जो है वो बन जाएगा ताकि जो जाम की समस्या है उससे भी निजात इस नवादा जिला को मिल जाएगी। फिर एक हमारे यहाँ अभी जस्ट शुरू होने वाला है, वो पार्क का निर्माण होने जा रहा है। मंगर बिघा के पास एक जगह है, वहाँ पर पार्क का निर्माण होगा, जिससे आपकी जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो लगभग हमारे सांसद और हमारे नेता भाजपा के और नीतीश कुमार की सरकार दोनों मिलकर इस काम को बाखूबी कर रहे हैं और आगे भी ये जारी रहेगा। दिल्ली के कई मोहल्लों में कई ऐसे मोहल्ले हैं, जैसे तुगलकाबाद है और भी ऐसे कई नाम हैं दिल्ली में, जहाँ जाने के बाद ये एहसास होता है कि हम दिल्ली में ना होकर के नवादा में ही हैं। और वहाँ लोग नवादा से अपने परिवार को छोड़कर, अपने बुजुर्ग माता पिता को छोड़कर के 2 जून की रोटी के लिए दिल्ली मुंबई में पलायन कर रहे हैं, बेंगलोर में जा रहे हैं, वहाँ जलालत की ज़िंदगी जी रहे हैं। उसके बाद भी नवादा के लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, बिहार में कोई व्यवस्था नहीं है। इस पर आपकी क्या राय? ये समस्या हमारे देश में कांग्रेस की सरकार ने इसको लागू किया था, जो आज भी भाजपा इसको तोड़ने की प्रयास में पूर्णतः लगी हुई है। और हमारे बिहार में भी बहुत सारे उद्योग धंधे का आगमन होने जा रहा है, जिसका उदाहरण अनेक हैं, लेकिन अभी हम बताने में असमर्थ हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि बिहार में जो पहले का पलायन था, उस पलायन को हमने बहुत हद तक रोका इस मामले में है कि हमने रोजगार का साधन मनरेगा के तहत हमने देने का काम किया है। हर एक गांव में, हर एक कस्बे में बिजली की व्यवस्था की गई है और इन सारी मूलभूत सुविधाओं को सड़क से जोड़ा गया है। हर एक गांव को, हर एक कस्बे को सड़क से जोड़ करके और उसको इस तरह से बनाया गया है ताकि लोग जो गांव से भी अपने शहर में जाकर उद्योग धंधा या अपना रोजी रोजगार करके फिर गांव की ओर लौट रहे हैं। अब गांव से बहुत सारे लोग ऐसे, आपको लगता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दिल्ली से लौटकर अपने गांव आ गए हैं और गांव में ही अपना रोजगार और शहर
सब्जी का रोजगार हुआ, आपको गाड़ी का रोजगार हुआ। इन रोजगारों से सरकार भी उसको प्रोत्साहन दे रही है, हमारे खेती की सुविधाओं में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। और एक बात और है, जैसे ही हमारा संसाधन बढ़ेगा तो धीरे धीरे लोगों का पलायन जो आप देख रहे हैं दिल्ली शहर में और बड़े बड़े शहरों में, वो भी रुकेगा और वो भी लोग लौट करके हमारे बिहार में ही आकर अपना रोजी रोजगार शुरू करेंगे। अभी आपने कहा कि कांग्रेस की देन है, लेकिन 1947 के बाद जो संसाधन रहा, उस संसाधन के कमी के बावजूद भी बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी ने कई उद्योग धंधे बिहार में लगवाए। यहाँ तक कि आपके नवादा जिला में भी चीनी मिल, यहाँ रेशम का कपड़े का बुनाई और भी एल्युमिनियम का बर्तन बनाने का उद्योग, कई ऐसे उद्योग थे नवादा में जो आज बंद हो गए। और पिछले 2005 से 2025 आने को है, इसमें विकास पुत्र कहे जाने वाले नीतीश जी की सरकार में कितने उद्योग लगे और कितने बंद हो गए? आप उद्योगों की बात करते हैं। उद्योग हमारे यहाँ 1993 में बंद हो गई थी चीनी मिल, उस समय हमारी सरकार नहीं थी, 93 से बंद है। और वो चीनी मिल आज सीमेंट उद्योग में परिणत होकर के वारसलीगंज में चालू होने की स्थिति में आ चुकी है। हमारे यहाँ जब भी हमारी सरकारें रही है, हम बिहार को उन्नति की ओर ले गए हैं। जैसे राजगीर का बारूद फैक्ट्री हमारी ही देन है। इस तरह से हमने इसको विकास का नया आयाम दिया है और आगे भी इसको हम देते रहेंगे। कांग्रेस ने इसको तोड़ा है, बर्बाद किया है बिहार को। सिर्फ और सिर्फ सुबह सत्ता में कोई रहता था, रात में होते होते और सोने के बाद जैसे ही उठते थे पता चलता था मुख्यमंत्री बदल गए। तो ये तो वहां तानाशाही की सरकार थी। हमारे यहाँ ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ जो मुख्यमंत्री रहते हैं उनको मुख्यमंत्री बने रहने के लिए सरकार हमारी मदद करती है। और नीतीश कुमार इस काम में बहुत अच्छे माहिर व्यक्ति हैं। और बिहार को जिस जंगल राज से हमने छोड़ा है, जंगल राज को तोड़ा है, उस जंगल राज से मुक्ति के लिए नीतीश कुमार ने जो काम किया है, उसी काम को हम आगे बढ़ाते हुए भाजपा की सरकार उनको सहयोग करते हुए और हमने अपनी सरकार का काम का उत्साह वर्धन आप पत्रकारों के द्वारा मैं चाहता हूं कि उनका हो, ताकि आप जो ये विकास पुरुष जो हमारे नीतीश कुमार हैं और करना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं करना चाहते हैं, करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। यही अभिलाषा के साथ मैं आपसे ये बात कर रख रहा हूं। बस नीतीश जी एक खेल तो हैं, ये आपने कहा सही है कि वो माहिर हैं, कर रहे हैं। और नीतीश जी ने ही भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा था कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, फिर भाजपा में नहीं मिलूंगा। और यहाँ से बिहार से गुजरात नाखून और बाल को भेजा था डीएनए टेस्ट करने के लिए। फिर उस डीएनए नाखून बाल में बिहारियों का दोष था या भाजपा में? बात जो आप बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार परिस्थिति जैसी बन रही थी उसमें अपने आप को कहीं वो असमर्थ महसूस कर रहे होंगे। ये मैं उनकी बातें हैं, मैं अपनी बातें नहीं बता सकता हूँ उनकी क्या परिस्थितियाँ रही थी, क्यों ये अलग हुए। लेकिन भाजपा ने नीतीश को अच्छा माना है, नीतीश कुमार को बिहार के लिए एक योग्य व्यक्ति माना, जिसके कारण भाजपा ने अपने खुले हृदय से नीतीश कुमार का स्वागत किया, उनको बढ़ावा दिया। और आपको याद होगा कि भाजपा जब अच्छी स्थिति में थी शुरुआती दौरों में 2005 में, तो भी उन्होंने नीतीश कुमार का ही नाम आगे किया था। इसलिए आगे किया था कि नीतीश कुमार में एक जज्बा दिखता था भाजपा के लोगों को भी कि हम चाहेंगे कि नीतीश कुमार आगे बढ़ें।
और नीतीश कुमार ने उन कामों को किया, ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं किया, कामों को किया और उन्होंने दिखाया कि बिहार को हम बदल सकते हैं। भाजपा ने कभी भी नीतीश कुमार का असहयोग नहीं किया, हर समय सहयोग का ही काम किया है। चूंकि बिहार एक बहुत पिछड़ा राज्य था, जिसके कारण हम लोग बहुत त्रस्त थे, बहुत बातें चलती थी देश दुनिया में कि आप बिहारी हो, बिहारी शब्द एक गाली ऐसा लगता था। लेकिन आज के समय में मुझे गर्व होता है कि मैं कह सकता हूं कि मैं बिहारी हूं, और ये देन हमारे भाजपा और नीतीश कुमार की सरकार की ही देन है, जो आज हम गर्व से कहते हैं। और कहीं भी जाते हैं, देश के किसी कोने में जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि मैं बिहारी हूं, मुझे गर्व महसूस होता है। अभी हाल फिलहाल में एक बिल आया 2-4 दिन पहले, और बेतिया के जो महाराज हुआ करते थे, उनकी जो संपत्ति रही, उन संपत्ति को बिहार सरकार अपने कब्जे में ले ली। ये किस आधार पर अपने कब्जे में की? ये सरकार की बातें हैं। सरकार का एक अपना कानून चलाने का एक दायरा है, और एक बहुत बड़े व्यवस्था के तहत इसको चलाना पड़ता है। और इसमें हम यही कहना चाहेंगे कि बेतिया महाराज की जो ज़मीन थी, बेतिया महाराज का कोई वालिदैन नहीं था, मतलब कोई उनका बच्चा नहीं था, जहाँ तक मुझे जानकारी है। हो सकता है हमसे अच्छी जानकारी आप लोग को हो, लेकिन वहाँ जहाँ तक मुझे जानकारी है, उनका कोई वारसान नहीं था। और लगातार उनके ज़मीनों का अतिक्रमण चल रहा था बहुत सारे लोगों के द्वारा, और उसके कारण घटनाएं भी बहुत घट रही थी। सरकार ने अभी एक नियम लाया है कि सर्वे करवा रही है, तो सर्वे का जो रूपरेखा है वो हमारे लोगों के बीच, हमारे किसानों के बीच, हमारे भाइयों के बीच बहुत अच्छी व्यवस्था हो रही है, इस कारण से कि ज़्यादातर झगड़े जो होते थे वो ज़मीन के मामले में ही होते थे, और ज़मीन से जुड़े जो झगड़े होते थे वो जाकर के बहुत उसकी यानी क्या कहते हैं, हत्या तक चली जाती थी बातें। तो उन बातों को ही हम लोगों ने रोकने के ख्याल से इस सर्वे को चलाया है, और इसके तहत जो अतिक्रमण हो रहा था उस अतिक्रमण को हटा करके सरकार चाह रही है कि उस पर स्कूल हो, कॉलेज हो, अस्पताल हो, इन सारी सुविधाओं की व्यवस्था, जो ज़मीन बेकार लोगों के झगड़े का कारण बन रहा था, सरकार उसको अपने कब्जे में लेकर के और उसको व्यवस्थित ढंग से चलाने का काम कर रही है। इसकी व्यवस्था की गई है, जिसके कारण उनकी ज़मीनें कोई छीन नहीं रहा है, कोई ले नहीं रहा है। उस ज़मीन को सरकार लोगों के बीच सुविधाओं के विकास के लिए, सुविधाओं को देने का और लोगों के विकास का काम करने के लिए उनको किया जा रहा है। और झगड़ा जो है उनकी ज़मीनों के कारण जो होता था वो कम होगा, और लगातार ये क्राइम रेट भी ज़मीन के कारण जो हो रही थी बेतिया के इलाकों में वो कम जाएगा। अभी शिक्षा को लेकर के बिहार की स्थिति यह है कि जिस विश्वविद्यालय को पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, आज पूरे भारत में वो 1 से 10 के बीच में भी नहीं है। उस पटना विश्वविद्यालय को लालू राज की तो बात आपने कहा कि वो जंगल राज था, जिसमें नीतीश कुमार भी सहयोगी रहे थे उनके, लेकिन जब से सुशासन बने और ये विकास पुत्र बने, फिर भी बिहार में और पटना विश्वविद्यालय की शिक्षा के स्तर का सुधार नहीं हुआ। इस पर आप क्या कहेंगे? ये सरकार का शिक्षा हमारे यहाँ, तो आप इस बात को जानते ही हैं कि बिहार में जितने भी बच्चे हैं
जो शिक्षा ले रहे हैं, तो शिक्षित के साथ साथ वो हमारे ही बच्चे होते हैं जो आईएएस हो या आईपीएस की परीक्षा हो या बड़े बड़े इंजीनियर होंगे, वो हमारे बिहार के ही बच्चे रहते हैं। तो हमारी शिक्षा जब भी होती है उनकी शिक्षा, तो प्राथमिक शिक्षा या कॉलेज स्तर की शिक्षा वो आप बिहार में ही होता है उनका ऐसा नहीं है कि वो कहीं दूर जाकर, हाँ उच्च शिक्षा के लिए वो दूर जाते हैं, लेकिन प्राथमिक शिक्षा और उसके माध्यमिक शिक्षा दोनों होती है तो वो बिहार में ही करते हैं। ठीक है, आप माध्यमिक और प्राथमिक की बात करते हैं। प्राथमिक विद्यालयों में सरकारी विद्यालय 28,000 विद्यालय जो है या तो किसी विद्यालयों में मर्ज कर दिया गया या बिहार सरकार ने उसको बंद कर दी अघोषित तरीके से। अभी जो रैंकिंग है यूनिवर्सिटियों का, उसमें बिहार का एक भी विश्वविद्यालय टॉप 10 में नहीं है। इस पर क्या कहेंगे आप? कहते हैं कि बिहार का टॉप 10 में नहीं है, लेकिन हमारे बच्चे टॉप 10 में, इसकी क्या रूपरेखा आप बताते हैं? बच्चे टॉप में हैं तो वो बाहर जा कर के हैं। आज आप चले जाइए कोटा, जाइए कोटा में सबसे ज़्यादा बच्चा आपके बिहार से ही है। आपके बच्चे दिल्ली में जा कर के आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं। वो तो बाद कंपटीशन की बात हो गई। यूनिवर्सिटियों में जो कल तक ऑक्सफोर्ड के नाम से पूरब का ऑक्सफोर्ड था पटना विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय ने बहुत सारे अच्छे नेता दिए, मुख्यमंत्री हुए, वैज्ञानिक भी हुए, लेकिन आज पटना विश्वविद्यालय ही नहीं, कोई भी विश्वविद्यालय आपका 13-14 विश्वविद्यालय है, एक भी टॉप 10 में नहीं है भारत के रैंकिंग में। आप टॉप 10 की बात करते हैं, आप कहते हैं कि हमारे बच्चे कोटा में जाके पढ़ते हैं। कोटा में नहीं पढ़ते हैं। हमारे बच्चे की पढ़ाई जो हुई प्राथमिक स्तर पर और कॉलेज स्तर पर, वो हमारे मगध यूनिवर्सिटी में ही होती है। वो मगध यूनिवर्सिटी से ही पढ़ते हैं और उसी से पढ़कर जाते हैं बाहर, तब आप कहते हैं आईएएस और आईपीएस होते हैं। जब तक उनकी जो बेस होता है, वो जो बेस मजबूत नहीं रहेगा तो बच्चे कैसे जाएंगे? हाँ, एक बात और है, टॉप 10 में होना हो सकता है, टॉप 10 में रैंकिंग में नीचे आ गए हो, लेकिन हमारे पढ़ाई की व्यवस्था में कमी हो सकती है, लेकिन बच्चे को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ऐसी बातें हैं तो कुछ सुधार की व्यवस्था होगी तो किया जाएगा। अभी कुछ महीने पहले सरकार ने जातीय जनगणना कराई। उस जातीय जनगणना में आपके समाज का, आपके जाति का ये आया कि जनसंख्या घटी है और साथ में आपके यहाँ गरीबी बढ़ी है। इसका क्या वजह है? गरीबी बढ़ने का वजह क्या है? आप किस जात की बात कर रहे हैं? भूमिहार समाज की। अच्छा, भूमिहार समाज में आप संख्या घटी है और गरीबी बढ़ी है, तो गरीबी तो एक चक्र है जो चलता है। गरीबी आती भी है और इससे निकलने का उपाय हमारे बच्चे कर भी रहे हैं और करते भी हैं। जो बच्चे हमारे जाति जनगणना के कारण पिछड़ रहे थे, हमारी सरकार ने उनको 10% का आरक्षण केंद्र सरकार ने हमें दिया है, जिसके कारण हमारे बच्चों को जगह मिल रहा है और हमारे बच्चे उसमें निकल भी रहे हैं। ये हम भाजपा की सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। और आप गरीबी की बात करते हैं, गरीबी तो हमारे बिहार में पहले था, लेकिन अब तो गरीबी नहीं है। चूँकि आप ये बात देखते हैं कि हमारे रोड पर जो चलने वाली गाड़ियों की संख्या है, हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ने की संख्या है, पढ़ाने की संख्या, बच्चों को पढ़ाई के लिए खर्च कर रहा है, तो गार्जियन के पास पैसे हैं तभी तो खर्च कर रहा है, और वो खर्च करके पैसे से अच्छी शिक्षा उसको उपलब्ध करा रहे हैं, अच्छे आपको
गाड़ियाँ रोड पर चल रही है। तो पैसा तो है, और भूमिहार समाज, पैसे से भूमिहार समाज को हम नहीं जानते थे। भूमिहार समाज का एक अपना वजूद था जो विद्या अर्जन के लिए जाने जाते थे। हमारे, चाहे वो आप श्री बाबू का नाम ले लीजिए, चाहे सर गणेश दत्त का नाम ले लीजिए, चाहे हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं उनका नाम ले लीजिए, वो सारे लोग विद्वान थे। ना कि पैसे से अमीर और गरीब की परिभाषा भूमिहार समाज में की जाती है। हमारे भूमिहार समाज में पढ़ाई को मेन माना जाता है और शैक्षणिक योग्यता को ही सर्वोपरि माना जाता है। आपने समय दिया हमारे दर्शकों के लिए, इसके लिए आपका आभार। बहुत बहुत धन्यवाद श्यामल जी, आपको भी। अभी आप भाजपा के नवादा जिला कोषाध्यक्ष श्री विश्वास सिंह जी को सुन रहे थे। आप सभी दर्शक सत्य श्यामला न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। धन्यवाद।